अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा एक ऐसी जंग जहां एक तरफ 313 की फौज और हथियार ना के बराबर और दूसरी तरफ हजारों के लश्कर जिनके पास खतरनाक से खतरनाक हथियार। अब मैं सवाल आपसे करता हूँ, इन दोनों फौज में से कौन जीतेगा? आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि नहीं यार, जिनके पास हजारों की फौज थी और खतरनाक से खतरनाक हथियार थे वही जीतेंगे, बट ऐसा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, क्या हुआ था इस जंग? आखिर किसने इस जंग में बाजी मारी? जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। प्यारे दोस्तों, ये जंग मुसलमान और मुशरिकीन के बीच हुआ था। मुशरिकीन से मतलब अरब के कुरैश लोगों से, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग जंग किया था। इस्लामिक रिवायतों के अनुसार इस जंग को इस्लामिक इतिहास का सबसे पहला जंग माना जाता है, क्योंकि इस जंग में एक तरफ मुसलमानों के 313 लश्कर और दूसरी तरफ मुशरिकीन लोगों की 1000 से भी ज्यादा लश्कर थे। इस्लामिक रिवायतों के अनुसार ये इस्लाम की इतिहास की सबसे पहली जंग थी और इस जंग का नाम जंग बद्र था। और ये जंग 17 रमजान और 600 ईस्वी में हुआ था। और ये जंग को जंग बद्र इसलिए कहते थे क्योंकि ये बद्र के इलाके में ये जंग हुई थी। ये बद्र का इलाका मदीना से 130 किलोमीटर दूरी पर था। ये जंग की वजह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में सबको दीन की दावत दे रहे थे तो अरब के कुछ लोग उन्हें नापसंद करते थे। वो समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। अरब के कुरैश लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साजिशें करनी शुरू कर दी। उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी हुई। सिर्फ उन पर ही नहीं, जो ईमान ला चुके थे मुसलमानों के ऊपर भी बहुत जुल्म होने लगे। जुल्म की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शरीफ से हिजरत करना पड़ा और ये सिलसिला तब तक भी नहीं रुका। अरब के कुरैश लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साजिशें करना बंद नहीं किया। तब मुसलमानों ने एक चीज ठान ली कि वो अरब के कुरैश लोगों को एक दिन सही राह पर जरूर लाएंगे। पर उन्हें क्या पता था, ये सब करने के लिए उन्हें जंग भी करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है अबू सुफियान मुसलमानों के सबसे पक्के दुश्मन थे और उन्होंने मुसलमानों के लिए बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत जुल्म किए। कहा जाता है कि जब अबू सुफियान मक्का की ओर रवाना हो रहा था तो कई ऐसे मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। और कहा जाता है ये जंग की शुरुआत उसी वक्त से हुई जब अबू सुफियान अरब के मुशरिकीन लोगों को ये सब बातें बताई। उनके बीच में से किसी ने कहा कि अब जंग होकर ही रहेगा। जंग की ऐलान होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। फिर अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल की और इसका जिक्र कुरान पाक पर भी मौजूद है। और ये आयत आपको सूरह अल इमरान 123 से लेकर 125 के अंदर मिल जाएगी। ये आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, और अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरिश्तों के जरिए से की। कहीं रिवायतों में ये भी पाया गया है कि जब मुसलमान इस जंग के लिए रवाना हुए थे तो अल्लाह पाक ने हजारों फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हिफाजत में लगाए हुए। कहा जाता है इस जंग के लिए मुसलमानों के पास ज्यादा दौलत और हथियार नहीं थे, बट हजरत उमर से लेके अबू बकर ने इस जंग में बहुत पैसों के लिए मदद की। और कई ऐसे भी मुसलमान थे जो अपना सब कुछ लुटा दिए थे इस जंग के लिए। कहा जाता है कि इस जंग में मुसलमान सिर्फ 313 थे, जिसमें 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। और दूसरी तरफ अरब के मुशरिकीन लोगों के पास 1000 से ज्यादा लश्कर थे, जिसमें से 100 घोड़े और 700 से ज्यादा ऊंट थे और खतरनाक से खतरनाक हथियार थे। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये समझते थे कि जंग सीना से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से जीता जाता है। और इस जंग में ठीक ही यही हुआ। जब ये जंग शुरू हुई तो मुसलमान और मुशरिकीन आपस में टूट पड़े और इस जंग में एक एक मुसलमान 3 मुशरिकीन के ऊपर भारी पड़ा और आस्ते आस्ते करके मुशरिकीन के लोग कत्ल होते गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसलमानों के भी कुछ लोग घायल और कत्ल हो गए थे। इस जंग में मुसलमानों की हौसला सबसे ज्यादा तब बढ़ा जब मुशरिकीन के लीडर अबू जहल की इस जंग में कत्ल हो गए। अबू जहल का कत्ल अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला के हाथों से हुआ था और ये कत्ल मुशरिकीन लोगों पर भी बहुत भारी पड़ा। उसके बाद मुशरिकीन लोग इस कत्ल के बाद मानो जैसे अंदर से टूट गए थे और कई ऐसे मुशरिकीन भी थे जो इतने ज्यादा होने के बावजूद भी इस जंग से भागने लगे। इस जंग में कई ऐसे मुसलमान भी थे जो शहीद हो चुके थे और कुछ ऐसे मुसलमान थे जो घायल हो चुके थे। इस जंग में मुशरिकीन के 70 से ज्यादा लोग कत्ल हो गए थे और 70 से ज्यादा लोग मुसलमानों के पास कैद हो गए थे। और मुसलमान ने इस जंग में इतिहास बना दिया, जहां एक तरफ हजारों के लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 313। और इस जंग मुसलमानों ने शानदार तरीके से जीत गए। बट जीतने के बाद भी अरब के मुशरिकीन लोगों ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा। और ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार जरूर करना होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दी। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दी, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।